उसकी बात करते हैं। सीमेंस स्टॉक अब करीब 8% नीचे। कंपनी ने आगे की ग्रोथ को लेकर एक कमेंट्री दी है। इस पर वामाक्षी से जानते हैं कि ऐसा क्या कहा उन्होंने जो स्टॉक अब 8-9% नीचे है। वामाक्षी, गुड आफ्टरनून, बताइए। जी बिल्कुल, मैनेजमेंट कमेंट्री की वजह से सीमेंस में आज भारी गिरावट देखने मिली है। कंपनी का कहना है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो रही है फर्स्ट हाफ में वो हुई है, मगर इतने फास्ट पेस पर नहीं हुई है और ये लार्जली एक्सपेक्टेड था इलेक्शंस की वजह से। और उनके एक्सपेक्टेशंस है कि सेकेंड हाफ में ये जो पेस है वो पिकअप हो सकता है। इसके अलावा उनका कहना है प्राइवेट केपेक्स पर कि यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स, बैटरी और ईवी ये जो सेगमेंट्स है यहाँ पर काफ़ी अच्छी ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है डिमांड फ्रंट पर। मगर जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज़ है यहाँ पर अभी भी जो डिमांड है वो काफ़ी स्लो है और ओवरऑल अगर हम प्राइवेट केपेक्स को देखें तो यहाँ पर कोई मीनिंगफुल पिकअप नहीं नज़र आया है। तो ये एक की नेगेटिव कमेंट्री आई है कंपनी की तरफ से। इसके अलावा जो मेन रीज़न है जिसकी वजह से कंपनी के शेयर में इतनी बड़ी गिरावट आई है वो है कंपनी की कमेंट्री जो HVDC बिजनेस पर आई थी। उनका कहना है कि ये LCC टेक्नोलॉजी जो लाइन कम्यूटेड कन्वर्टर्स की टेक्नोलॉजी है HVDC इंडिया में और ग्लोबली ये इसमें प्रेजेंट नहीं है। उनका कहना है कि उनका कॉन्फिडेंस VSC टेक्नोलॉजी में है जो है वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर टेक्नोलॉजी, और इसी के चलते उनका कहना है कि वो सिर्फ VSC वाले टेंडर्स है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। कंपनी ने ये भी कहा है कि जो करंट प्रोजेक्ट्स है वो LCC यूज़ कर रहे हैं और ओवरऑल VSC के जो नंबर्स है वो काफ़ी मटीरियल नहीं है और इसी के वजह से ये जो कमेंट्री है वो जो इन्वेस्टर्स हैं इन्होंने ये कमेंट्री को नेगेटिवली लिया है। इसके अलावा उनका कहना है कि जो डिजिटल इंडस्ट्रीज़ है यहाँ पर भी वो काफ़ी हेडविंड्स फेस कर रहे थे सेमीकंडक्टर शॉर्टेज की वजह से, और जो कस्टमर्स ने डीस्टॉकिंग किया था उसकी वजह से यहाँ पर मार्जिन्स में भी दबाव नज़र आया था, प्राइसिंग प्रेशर और अनफेवरेबल प्रोडक्ट मिक्स के चलते। मगर ये जो सिचुएशन है वो आगे चलते बदल सकती है, यहाँ पर वो रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओवरऑल जो कमेंट्री आई है खासकर की स्लगिश प्राइवेट केपेक्स और जो HVDC की जो पाइपलाइन है उस पर, उसी के चलते आज स्टॉक में हम दबाव दिख रहे हैं। बिल्कुल, अब इसमें इशू यही है तो ये हमको इस बार जो अर्निंग सीजन आएगा इसमें सुनने को मिलेगा कि ये वाला क्वार्टर ख़राब था और गवर्नमेंट कैपेक्स पिकअप नहीं हुआ, लेकिन जो मैनेजमेंट कह रही है कि सेकेंड हाफ में पिकअप होगा। अब सेकेंड हाफ में पिकअप होगा या नहीं ये भी अब एक होप है, लेकिन मार्केट जिस सिचुएशन में है, सिद्धार्थ जी गुड आफ्टरनून, उसमें अब मार्केट होप के बजाय डेटा पॉइंट पर फोकस कर रहा है और डेटा पॉइंट क्लियरली कह रहे हैं, आप जितने मर्जी डेटा पॉइंट देख लें कि Q3 Q2 जैसा ही वॉश आउट होने वाला है। ऐसे में क्या करें, सीमेंस जैसे स्टॉक के साथ क्या करें? ओवरऑल बेस के मार्केट पर इम्पैक्ट है, लेकिन सीमेंस पर क्या व्यू होगा? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून। ये न्यूज़ फ्लोज हैं ये डेफिनेटली काफ़ी नेगेटिव है और जो H2 में जो मैनेजमेंट कमेंट्रीज थे, एक्सपेक्टेशन था मार्केट का भी कि कहीं न कहीं गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगा और इलेक्शन के बाद ज़्यादा हमने सुना। ऑलरेडी हम मिड ऑफ दिसंबर आ गए हैं, अब यहाँ पे सिर्फ H2 के लिए 3.5 महीना बचा है। तो डेफिनेटली मार्केट डेटा जो है वो ये सपोर्ट नहीं कर रहा है कि स्पेंडिंग बढ़ी है। थोड़े न्यूज़ फ्लोज आए हैं, न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं, चाहे आप डिफेंस की बात करें, रेलवेज, इंफ्रा साइड में थोड़े बहुत कॉन्ट्रैक्ट्स, न्यू ऑर्डर फ्लोज बढ़े हैं, बट एग्जीक्यूशन हमें डेफिनेटली देखना पड़ेगा। तो इस मामले में मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत अब जो ग्रोथ स्टोरी है वो कहीं ना कहीं पुश हो जाएगा FY26 में और बजट को लेकर काफी उम्मीदें बढ़ेंगी। जो व्यू बन रहा है डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड करिए, वेट करिए फॉर द रियल एक्शन टू स्टार्ट। एंड मुझे लगता है कि Q3 में तो स्पेशली कैपिटल गुड्स, इंफ्रा स्पेस में इतनी अच्छे नंबर्स नहीं आएंगे। थोड़ा मैनेजमेंट कमेंट्री और बजट को लेकर थोड़ा सा जनवरी में थोड़ा सा उत्साह होगा और उसके अलावा मुझे लगता है अवॉइड करना चाहिए कैपिटल गुड्स इन द नियर टर्म, शॉर्ट टर्म के हिसाब से। बिल्कुल, खैर ये मार्केट पर इसका इम्पैक्ट तो है। और वीरू, जो मैं बात कह रहा था, ये जो हमारी होप थी, ये थी महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद कि कैपेक्स पिक होगा। अभी के लिए एटलीस्ट सीमेंस जैसी कंपनियों की कमेंट्री कह रही है कि नहीं। ये भी एक रीज़न है कि आज मार्केट जिस तरीके से गिरा है और जिस तरीके से मिड कैप्स गिरे हैं, क्योंकि ओवरऑल अब मार्केट इस चीज़ के लिए तैयारी कर रहा है कि नहीं, ये वाला अर्निंग सीजन भी ख़राब रहेगा और अब तक तो सिर्फ होप ही है कि आगे जाके Q4 में और अगले साल के Q1 में ये पिकअप होगा।